जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स और आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब क्या है, इस टर्म से क्या मुराद है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था और हमारे पास इकोलॉजिकल पिरामिड्स कितनी तरह की होती है। बुनियादी तौर पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स तीन तरह की होती हैं, जिनमें से दो आपके सिलेबस में मेंशन है, पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। इन दोनों को डिटेल से पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्ट दिया किसने था। तो ये बात है जी 1927 की। एक साहब थे जिनका नाम था चार्ल्स एल्टन। तो चार्ल्स एल्टन साहब की मेहरबानी कि उन्होंने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया इकोलॉजिकल पिरामिड्स का। अब सवाल ये है कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट क्यों दिया, या क्या ऐसी बात हुई, कौन सी चीज उनके ध्यान में आई जिसकी वजह से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो चार्ल्स एल्टन ना बेसिकली मेरा बेटा एक इकोलॉजिस्ट था और उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोट की। उसने ये नोट किया कि जो शुरू के ट्रॉफिक लेवल हैं, जो फूड चेन की बिगिनिंग है, वहां पर ऑर्गेनिजम्स की तादाद ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल जो प्रोड्यूसर है ना, जो फूड चेन को स्टार्ट करते हैं, वो हमेशा तादाद में ज्यादा होते हैं। और जो फूड चेन के एंड पे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि टर्शरी कंज्यूमर है मिसाल के तौर पे, उनकी तादाद बहुत कम होती है। तो उसने बेसिकली जब ये नोट किया ना कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एट द स्टार्ट ऑफ फूड चेन, किसी भी फूड चेन के स्टार्ट के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, उनकी तादाद ज्यादा होती है देन एट द एंड, उन ऑर्गेनिजम्स की निस्बत जो के फूड चेन के एंड पे होते हैं। यानी जब फूड चेन हम शुरू कर रहे हैं तो तादाद ज्यादा है, जब फूड चेन चलती जा रही है तो ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम होती जा रही है। इस चीज को उसने नाम दे दिया जी इकोलॉजिकल पिरामिड का। उसने कहा जी ये तो इकोलॉजी की पिरामिड बन रही है, यानी शुरू में ऑर्गेनिज्म ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो जो एक ओवरऑल शेप बन रही है इसकी इकोलॉजी की, इकोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स की, ये पिरामिड की बन रही है। तो उसने फिर इस कॉन्सेप्ट को इकोलॉजिकल पिरामिड का नाम दिया। डेफिनेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं जी जरा। भाई हम कहते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन, ये एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इंडिविजुअल्स की और बायोमास की एट ईच ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। कि भाई एक फूड चेन के हर ट्रॉफिक लेवल पे कितने कितने ऑर्गेनिज्म या कितना कितना बायोमास मौजूद है मेरा बच्चा, इसकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को हम जो है ना इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया इकोलॉजिकल पिरामिड्स की हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं, जिनमें से हमने दो स्टडी करनी है यहाँ पर। उन दो में से जो हमारे पास पहली टाइप है वो है जी पिरामिड ऑफ नंबर्स। बड़ी सिंपल सी बात है, और वो बात ये है कि पिरामिड ऑफ नंबर्स का मतलब ये है कि जब इकोलॉजिकल पिरामिड स्टार्ट होगी तो उस वक्त ऑर्गेनिजम्स की तादाद ज्यादा होगी। जैसे जैसे इकोलॉजिकल पिरामिड चलती जाती है, ऑर्गेनिजम्स की तादाद जो है वो कम होती जाती है। तो अगर हम इसको समझना चाहें तो इट विल बी लाइक दैट कि जो आपके पास प्रोड्यूसर्स होंगे एक फूड चेन में, दे आर मोर, प्रोड्यूसर्स ज्यादा होंगे, कंज्यूमर्स आर लेस, कंज्यूमर्स बहुत कम होंगे, और जो डीकंपोजर्स है वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर होंगे, आर वेरी लेस। इसको अंडरस्टैंड करने का एक और तरीका भी है कि आप एक पिरामिड ड्रॉ करें। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ पिरामिड जस्ट लाइक दैट। ये हमने ना एक पिरामिड बना ली, ठीक हो गया जी। अब आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि ये ऑर्गेनिजम्स की तादाद कैसे कम होती जाती होती है जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल में ऊपर की तरफ जाते हैं। तो देखिए हमेशा हर फूड चेन जो है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। जो हमारा पहला ट्रॉफिक लेवल है वो प्रोड्यूसर्स का होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक हो गया जी। अच्छा ये हो गया हमारा दूसरा ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। सो ये है हमारे प्रोड्यूसर्स। हमेशा फूड चेन के स्टार्ट में प्रोड्यूसर होते हैं,
फिर आपके पास जो है ना वो हर्बीवोर्स होते हैं जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, फिर आपके पास जो है ना वो कार्निवोर्स होते हैं, और फिर आपके पास जो है टॉप पे फूड चेन के वो डीकंपोजर्स होते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, तो हम एक रफ सा एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं जी कि अगर एक इकोसिस्टम में मिसाल के तौर पे 1,00,000 प्रोड्यूसर है ना, अभी नाउ दिस इज व्हाट द पिरामिड ऑफ नंबर्स के जैसे जैसे आपका फूड चेन ऊपर जाती है, अपने टॉप की तरफ जाती है, ऑर्गेनिजम्स की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। तो अगर एक फूड चेन के अंदर 1,00,000 प्रोड्यूसर है ना, तो जो हर्बीवोर्स होंगे ना वो मेरा बच्चा 1,000 होंगे। अच्छा, जो कार्निवोर्स होंगे ना वो तकरीबन कुछ 100 होंगे, और जो डीकंपोजर होंगे ना वो शायद 10 होंगे। सो दिस इज हाउ इट हैपेंस। आप फूड चेन में एंड पे डीकंपोजर भी लिख सकते हैं, और आप वहां पर जो टॉप कार्निवोर है वो भी लिख सकते हैं। अगर हम इसको टॉप कार्निवोर कर दें तो दैट विड बी फार बेटर। आप इसको टॉप कार्निवोर भी कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 स्टेजेस भी बना सकते हैं, 3 स्टेप्स भी बना सकते हैं, पहला प्रोड्यूसर हर्बीवोर और तीसरा कार्निवोर का एक फूड चेन के अंदर। और टॉप कार्निवोर आप बनाना चाहें तो बना लें, अगर ना बनाना चाहें तो ना। तो अंडरस्टैंडिंग ये है कि जैसे जैसे आप फूड चेन में ऊपर को जाते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो कम होता जाता है। अब आ जाइए दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो हमारा कॉन्सेप्ट है पिरामिड ऑफ बायोमास का। बायोमास के साथ भी यही कुछ होता है बेटा, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जो बायोमास है वो कम होता जाता है। अब बायोमास क्या होता है इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो ओवरऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस होता है एक ट्रॉफिक लेवल में, उसको हम बायोमास कहते हैं। तो जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल्स में ऊपर जाते हैं, बायोमास भी कम होता जाता है। तो इट विल हैव द सेम सीक्वेंस कि प्रोड्यूसर्स जो हैं दे हैव द लार्जेस्ट बायोमास, सबसे ज्यादा बायोमास जो होता है वो प्रोड्यूसर्स का होता है, उससे कम होता है हर्बीवोर्स का, और सबसे कम होता है कार्निवोर्स का। हर्बीवोर्स जो हैं दे हैव लेस, और जो कार्निवोर्स हैं दे हैव वेरी लिटिल, या दे हैव वेरी लेस बायोमास। तो मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स का, उससे कम हर्बीवोर्स का, और उससे कम जो है वो कार्निवोर्स का। सो दिस इज व्हाट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास। आपने इसमें जो चीज याद करनी है बेसिकली, वो एक तो पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स की डेफिनेशन याद करनी है, ये किया, ये बताया किसने था, ये याद करना है, और आपको एक पिरामिड ड्रॉ करनी आनी चाहिए जैसे मैंने ड्रॉ की है। दिस विल बी इट। ये था जी आज का लेक्चर। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप ऑडियो में तो मुझसे पूछ सकते हैं।